नमस्कार दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल मार्केट पल्स विद दीपक में, जहां हम रोज सिर्फ तीन चीज़ें सीखेंगे और देखेंगे: डेटा, प्राइस एक्शन और सेंटिमेंट। और इन्हीं तीनों से समझेंगे कि कल मार्केट किस तरफ जा सकता है या आने वाले दिनों में मार्केट किस तरफ जा सकता है। आज का ये पहला वीडियो है दोस्तों, और मैं चाहता हूँ कि शुरुआत बिल्कुल सीधी और ऑनेस्ट हो। यहाँ कोई टिप्स नहीं मिलेंगी, यहाँ कोई गारंटीड रिटर्न्स भी नहीं है। सिर्फ वो एनालिसिस जो मैं खुद यूज करता हूँ वो आपके साथ रोज शेयर करूंगा। तो पहले समझते हैं कि हम इस चैनल पे हम काम कैसे करेंगे। इस एनालिसिस को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है वो है डेटा। दूसरा है प्राइस एक्शन। और तीसरा है सेंटिमेंट। सेंटिमेंट का मतलब न्यूज इवेंट्स जो होते हैं हमारे, कोई भी ग्लोबल इवेंट, और ये सब तीनों मिलके एक कंप्लीट पिक्चर बनाते हैं। और तभी हमें मार्केट का रियल डायरेक्शन समझ आता है। अब बहुत लोग पूछते हैं, दीपक भाई ऑप्शन चेन क्यों नहीं देखते? तो सुन लो एक बार। ऑप्शन जो होते हैं ना, वो प्राइमरीली एक हेजिंग मैकेनिज्म होते हैं स्मार्ट मनी के लिए। ऑप्शन चेन रोज बदलती है। रोज का डेटा नॉइज होता है, लेकिन इंडेक्स फ्यूचर्स का जो डेटा होता है ना, वो सिग्नल होता है। इसलिए हम यहाँ पे ऑप्शन चेन का शोर नहीं सुनेंगे। हम यहाँ इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करेंगे, स्पेसिफिकली स्मार्ट मनी जो कि होते हैं हमारे एफ आई आईज एंड प्रोस। उनकी पोजिशनिंग को डिकोड करेंगे। ये जो प्लेयर्स होते हैं एफ आई आईज एंड प्रोस, ये अपनी पोजीशन एक्यूमुलेट करते हैं, जिसे हम डिमांड जोन बोलते हैं। और मूव आने के बाद ये डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अपनी पोजीशन को, जिसको हम सप्लाई जोन कहते हैं। और जब ये दोनों प्लेयर्स एक तरफ अलाइन हो जाते हैं, आइदर बाय साइड या फिर सेल साइड, तब मार्केट में एक बड़ा मूव देखने को मिलता है। तो सोचो, अगर आपको पहले से ये पता हो कि बड़ा मूव आने वाला है, तो हमारी ट्रेडिंग में कितना फर्क पड़ेगा। यही काम करता है ये डेटा, और हम यहाँ रोज यही देखेंगे। अगर ये अप्रोच लॉजिकल लग रही है आपको, तो अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये डेटा मैं रोज करता हूँ, हर मार्केट डे पे। और एक भी दिन मिस करना सही नहीं होगा। सब तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, और चलते हैं सीधा एनालिसिस पे। अब डेटा के बारे में मैंने आपको समझा ही दिया। अब हम प्राइस एक्शन की बात करते हैं। सिर्फ डेटा काफी नहीं होता। डेटा के साथ अगर प्राइस एक्शन अलाइन कर जाए, तो सोने पे सुहागा वाला सिनेरियो हो जाएगा। हम पैटर्न्स को देखेंगे और समझेंगे कि जो पैटर्न बन रहा है, आपने देखा ही होगा, एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, जो भी पैटर्न बन रहा है, क्या वो सस्टेनेबल होगा या नहीं। और वो सस्टेनेबल तभी होगा जब डेटा के साथ वो अलाइन करेगा। और तीसरा होता है हमारा सेंटिमेंट। ये समझेंगे कि कौन सी न्यूज़ है जिसकी तैयारी एफ आई आईज और डी आईज एंड प्रोज कर रहे हैं। ग्लोबल सेंटिमेंट क्या कह रहा है, क्योंकि कभी कभी एक ग्लोबल इवेंट पूरा टेक्निकल सेटअप को ओवरराइड कर जाता है, और उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना भी जरूरी है। जैसे आप अभी देख ही रहे होंगे, यूएस और ईरान का अभी इशू चल रहा है, जिसको आने वाले वीडियोस में हम कवर भी करेंगे। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे पीछे एक बजट डे भी आया था 1 फरवरी को, जून 5 को एक आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी थी। तो ऐसे इवेंट्स आते ही रहते हैं। तो चलिए, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जो इस पूरे फ्रेमवर्क की ताकत समझा देगा आपको। चलते हैं छोटे से बैक टेस्ट की तरफ, 1 फरवरी बजट डेट की तरफ। ये है हमारा बजट डेट। बजट डेट से पहले कुछ दिन अगर आप देखोगे यहाँ पे, चलिए अब एक डेटा की तरफ देते हैं, ले चलता हूँ मैं आपको अपने डेटा एक्सेल शीट की तरफ। वहां पे मैं आपको समझाऊंगा कि क्या हुआ। तो दोस्तों, ये है बजट से पहले के कुछ दिन। क्योंकि 27 जनवरी को एक्सपायरी थी, हम उसके बाद का सिनेरियो कंसिडर करेंगे और उस दिन का भी सिनेरियो देखेंगे। तो देखिए, अगर आप देखोगे, एफ आई आई ने जो है अपनी पोजीशन को शॉर्ट कवर कर दिए हैं, लॉन्ग को अनवाइड कर दिया है, इन्होंने अपनी पोजीशन को खत्म कर दिया है। वहीं पे अगर आप देखोगे प्रोस ने अपनी लॉन्ग की पोजीशन को काफी ज्यादा अनवाइंड किया है, और शॉर्ट की पोजीशन को कंपैरेटिवली कम अनवाइंड किया है, बिल्कुल उल्टा फ्रॉम प्रोस। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, एफ आई आईज ने अपनी जो पोजीशन है 14.67 से सिर्फ 11.85, यानी कि सिर्फ 2.5 से 3% कम की है। वहीं पे प्रोस ने अपनी पोजीशन को 61.19 से 49.87 कर दी है, मतलब मोर देन 10%, मोर देन 11% इनफैक्ट। 11% इन्होंने अपनी पोजीशन को शॉर्ट साइड पे कर दिया है। मतलब ये जितना पॉजिटिव थे, वहां से सीधा नेगेटिव हो गए हैं। तो ये एक पहला सिग्नल है, बट ये कोई कंफर्मेशन नहीं है। हमें आने वाले 2-3 दिन का डेटा भी देखना पड़ेगा। अगर आप देखोगे 28 जनवरी को क्या हुआ, एफ आई आईज ने बहुत छोटी सी स्लाइटली अपनी पोजीशन बिल्ड करी है लॉन्ग की तरफ, हेज के साथ। प्रोज ने वहीं पे अपनी पोजीशन को स्ट्रांगली शॉर्ट की तरफ बिल्ड कर दिया है। तो प्रोज जो है वो तो शॉर्ट की तरफ अलाइन हो गए हैं। अब
हमें एफ की भी अलाइनमेंट चाहिए या फिर हमें प्रोज की अलाइनमेंट एफ की तरफ चाहिए, बट एफ की तरफ अलाइनमेंट कैसे होगी, एफ को तो कुछ अभी फिलहाल कोई सिनेरियो ही नहीं बना। तो देखिए आगे देखिए, प्रो अब नेक्स्ट डे क्या हुआ, 29 को एफ ने अपनी पोजीशन स्ट्रांगली शॉर्ट की तरफ बिल्ड कर दी। तो ये एक अलाइनमेंट हो गई प्रोज के साथ। वहीं पे प्रोज ने अपनी शॉर्ट पोजीशन को कंटिन्यू रखा, इन्होंने और ज्यादा शॉर्ट बिल्ड कर दिए। नेक्स्ट डे क्या हुआ, 30 जनवरी को एफ ने दोबारा अपनी शॉर्ट्स को ज्यादा बिल्ड कर दिया। इससे ये हमें कंफर्मेशन हो गया कि मार्केट में अगले दिन डाउन मूव आने वाला है। अब क्या हुआ, आप देखिए प्रोज की पोजीशन बहुत हल्की फुल्की इन्होंने लॉन्ग को बनाया और शॉर्ट को छोटा सा कवर किया, लेकिन ये इसके कंपैरिजन में जो पिछले 2-3 दिन में इन्होंने जो बिल्ड किया अपनी पोजीशन, उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। अब 1 फरवरी को क्या हुआ, लेकिन 1 फरवरी पे जाने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इन 3 दिनों में मार्केट में एक्चुअली में हुआ क्या। तो आप देख रहे हो, ये है मार्केट का सिनेरियो। ये जो है, ये है 27 जनवरी का डेटा, सॉरी नॉट डेटा, प्राइस एक्शन। ये जो है, ये है 28 जनवरी, ये है 29 जनवरी, और ये है 30 जनवरी। अब इन्होंने इतनी हैवी शॉर्ट पोजीशन बिल्ड करी हुई है, लेकिन मार्केट तो थोड़ी सी ऊपर ही गई है। ये कैसे पॉसिबल है, इसको कहते हैं डाइवर्जेंस। अब क्या हुआ, 1 फरवरी को क्या हुआ, मार्केट पहले 1 घंटा रेजिस्टेंस लेवल उसने टच किया और सीधा नीचे डाउनफॉल। अगर आप देखोगे यहाँ पे मार्केट में लगभग लगभग उस दिन 25,416 से लेकर 24,579, यानी मोर देन 800 पॉइंट्स का मूव आया मार्केट में। और ये बहुत होता है दोस्तों। तो ये होती है डेटा की ताकत, ये है हमारे सेटअप की ताकत। यही सीखना है हमें, यही इस चैनल का पर्पस है। डेटा हमेशा पहले बोल जाता है, बस सुनना आना चाहिए। अब देखते हैं कि अभी मार्केट कहाँ है और आगे क्या हो सकता है। तो चलिए अभी करेंट सिनेरियो की तरफ चलते हैं। अब हम चलते हैं अपने एनालिसिस की तरफ कि करेंटली क्या सिनेरियो बन सकता है अगले कुछ दिन में। क्या मार्केट बुलिश होगी या यहाँ से मार्केट बेयरिश होगी, तो उसे देख लेते हैं एक बार। हम उससे पहले एक बार ना डेटा को चेक कर लेते हैं कि डेटा क्या बोलता है। अच्छा, हम जो डेटा देखेंगे ना वो 19 जून से देखेंगे। अब उसका क्या रीज़न है, अगर आप देखोगे ना यहाँ पे, तो मार्केट निफ्टी जो है उसने एक बहुत अच्छा अप मूव दिया है और यहाँ पे अपना टारगेट कंप्लीट किया है अराउंड 24,100 के आसपास का। अब उसके बाद जो नेक्स्ट डे हुआ वो एक गैप डाउन हो गया, तो मार्केट में गैप क्रिएट हो गया। तो इन दो रीजंस की वजह से जो हम अपना डेटा देखेंगे वो 19 जून से देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं अपना डेटा। तो ये है दोस्तों 19 जून से लेकर 25 जून तक का डेटा। और अभी एक्चुअली एनएससी की वेबसाइट पर डेटा पब्लिश नहीं हुआ है, तो इसलिए मैं 29 जून का डेटा डाल नहीं पा रहा। बट जैसे ही वो आएगा मैं हो सकता है अभी अपडेट कर दूंगा उसे, अगर वो डेटा पब्लिश हो जाता है तो। अब तो अगर हम 19 जून से लेकर 25 जून तक का डेटा देखें, तो हमारा जो कंक्लूजन निकलेगा वो आप देखोगे। अगर एफ का हम कंक्लूजन निकालें, अगर हम ये वाला डेटा देखें, ये नंबर्स अगर हम देखें, तो ओवरऑल ये लॉन्ग साइड में है। और अगर हम शॉर्ट साइड की बात करें, इनकी शॉर्ट चेंज की, ये वाले नंबर्स, तो ये शॉर्ट साइड पे बैठे हैं। तो ओवरऑल अगर हम इनका कंक्लूजन निकालने की कोशिश करें तो ये मिक्स्ड है, ना ये लॉन्ग है ना ये शॉर्ट है, और इनके नंबर्स भी मैच हो रहे हैं। वहीं अगर हम प्रोस की बात करें, तो आप देखिए ये वाले जो नंबर्स हैं, ये वाले नंबर्स, इससे हम ये डिराइव कर सकते हैं कि ये लॉन्ग साइड पे है। वहीं अगर हम ये वाले नंबर्स देखें, तो हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये शॉर्ट कवरिंग करके बैठे हैं, जो अपने आप में एक पॉजिटिव चीज है। तो ओवरऑल तो ये लॉन्ग ही है, बट क्योंकि अभी तक एफ इनके साथ अलाइन नहीं हुए हैं, तो हम ये कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि मार्केट में क्या अप मूव आएगा या एक डाउन मूव आएगा या एक बड़ा मूव कब आएगा। उसके लिए हमें और डेटा चाहिए। वहीं अगर हम चार्ट की तरफ देखते हैं, तो ये है दोस्तों हमारा चार्ट। अगर आप यहाँ पे सिचुएशन देखोगे 19 जून से लेकर, तो ये वाली सिचुएशन है। यहाँ पे हमारी जो है ये 19 जून की से लेकर अभी तक की सिचुएशन है। अगर हम थोड़ा सा इसको ऊपर भी ले जाते हैं, तो ये लगभग जो रेंज बनती है ये हमारी लगभग लगभग 450 पॉइंट की रेंज है। मार्केट इसी के बीच में घूम रही है, और एफ अभी तक प्रो की तरफ अलाइन नहीं हुए हैं, और ना ही प्रो जो है वो एफ की तरफ अलाइन है। तो इसलिए सिचुएशन जो अभी है वो मिक्स काइंड ऑफ सिचुएशन है। अभी कोई भी डेटा जो है हमें कोई इशारा नहीं दे रहा कि मार्केट में कैसा अप मूव आएगा या डाउन मूव आएगा। डेटा
हो सकता है आज का डेटा एक बारी मैं चेक कर लेता हूँ कि आज का डेटा आया है कि नहीं आया है। अभी तक डेटा जो है एनएसए की वेबसाइट पे पब्लिश नहीं हुआ है। जैसे ही ये पब्लिश हो जाएगा मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इसको शेयर कर दूंगा। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए फॉर मोर अपडेट्स। तो फिलहाल के लिए अगर हम किसी को पोजिशनल ट्रेड की तरफ जाना है तो अभी कोई पोजिशनल की ट्रेड नहीं बन पा रही है कि कैसा सिनेरियो बनेगा, क्या लॉन्ग साइड पे बनेगा या शॉर्ट साइड पे, अब ये कहना डेटा के हिसाब से मुश्किल है। बट हाँ, किसी को अगर इंट्राडे में अगर प्ले करना है तो ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, बट फिर भी अगर किसी को इंट्राडे में प्ले करना है तो ये एक ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन सपोर्ट चल रहा है इस टाइम पे। अगर मार्केट यहाँ से एक अपमूव का एक अपमूव दिखाती है विद अ स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल तो हम यहाँ तक का मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं 24,177 तक का। बट अगर ये ट्रेंड लाइन टूट गई तो हम वापस से 23,800 को दोबारा से टेस्ट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो अगर हम दोनों साइड की सिचुएशन देखें तो यहाँ से अगर एक अपमूव आया तो लगभग लगभग 24,177, तो वो अराउंड 100 to 150 पॉइंट का मूव होगा। और यहाँ से अगर नीचे का मूव आया तो लगभग 100 पॉइंट्स का मूव वो भी होगा। अगर किसी को इंट्राडे में प्ले करना है तो वो इसके बीच में कर सकता है, बट ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, तो प्लीज डू योर ओन रिसर्च एंड कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड। दोस्तों अब एक ज़रूरी बात, ये जो एनालिसिस हमने किया है, अब मार्केट कल ओपन होगी, इसलिए मैं हर सुबह प्री ओपन में मार्केट खुलने से पहले मैं एक सेटअप नोट शेयर करता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे। बिल्कुल फ्री है, आज ही ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, 10 सेकंड का काम है। और दोस्तों, अगर आपका अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं है या आप एक बेटर प्लेटफॉर्म सर्च कर रहे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा रेफरल लिंक है, मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करो। और हम क्या करेंगे, हम एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। आप अपना सेटअप मेरे साथ शेयर करना, मैं पर्सनली आपसे चैट करूंगा जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, आने वाले मूव्स को डिस्कस करेंगे, ये डिसाइड करेंगे कि क्या हो सकता है। आप अपना सिनेरियो बताना, मैं अपना डीप एनालिसिस आपके साथ शेयर करूंगा। ऐसे करते करते हमको एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बिल्ड करनी है दोस्तों। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो अपने किसी भी एक ट्रेडर फ्रेंड के साथ जो सीरियस हो और मार्केट को सीरियसली सीखना चाहता हो। सब्सक्राइब करो ताकि कल का एनालिसिस मिस ना हो। और टेलीग्राम पे मिलते हैं दोस्तों सुबह मार्केट ओपन होने से पहले। ट्रेड सेफ, रिस्क मैनेज करो और याद रखना, इस मार्केट में वो ट्रेडर ही टिक पाता है जो अपना दिमाग ठंडा रख के ट्रेड करता है। मिलते हैं कल दोस्तों। गुड नाइट।